सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद जो सब विद्याओं का पुस्तक है, सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसको पढ़ करके हम जीवन में सच्चे कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसकी वाणी का श्रवण कर सकें, मनन कर सकें, तद अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। धन्य है वह ऋषि जिसने वेदों का पढ़ना पढ़ाना जो हम भूल गए थे, उन्होंने पुनः स्मरण कराया। सबको वेद पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का अधिकार दिलाया। नहीं तो आज भारत की जो स्थिति है, शायद यह भी नहीं बच पाती। अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल जिन्होंने मातृभूमि के लिए, संस्कृत और संस्कृति के लिए जिया, तथा हमको भी ऐसा बनने का उपदेश किया। आहार विचार व्यवहार जो दूषित हो गया था, उसको भी हमको बताया कि क्या हमारा निज कर्तव्य है, हम वास्तव में क्या हैं। ऋषियों की शिक्षा को पुनः स्थापित किया महर्षि देव दयानंद जी ने, और उस आचार्य परंपरा का निर्वहन साक्षात ऋषि रूप में ऋषिकल्प परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस वेद विद्या से हम पुनः जुड़ रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 74वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज हम 74वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें सात्विक भोजन से दिव्यता का विकास होता है, इस पर बल दिया गया, इसका उपदेश किया गया है। प्रथम मैं मंत्र को लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूँगा। ओम आचावहासी ता इह देवा। उपप्रशस्तये।
हव्याशुश्चंद्र वीतये। उच्चारण करेंगे। ओम आचावहासी ता इह देवा उपप्रशस्तये हव्याशुश्चंद्र वीतये। ओम आचावहासी ता इह देवा उपप्रशस्तये हव्याशुश्चंद्र वीतये। ओम आचावहासी ता इह देवा उपप्रशस्तये हव्याशुश्चंद्र वीतये। बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि सात्विक आहार जो हमारे दिव्यता को बढ़ाने वाला है, हमारे अंदर की और बाहर की स्वच्छता का आधान कराने वाला है। प्रार्थना की है कि हे सुचंद्रा अर्थात शोभन आह्लाद वाले जो चंद्र है, चदी आह्लादने दीप्त ऊंचा, जो प्रकाशित और आह्लादित करने वाला है, आनंद घन है, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर जो हमको अंदर से आह्लादित करता है, हमको प्रकाशित करता है, हमको संसार में उत्साह से परिपूर्ण करता है। तो उससे प्रार्थना है कि हे आनंद घन प्रभो, आप ही इस हमारे जीवन में तान देवान ता इह देवान तान इह इति इस संसारे अस्मिन् जीवने अस्मिन् संसारे तान देवान उन दिव्य गुणों को आवहासी प्राप्त कराते हैं। चा और इस प्रकार उपवहासी जो कहा है उप प्रशस्तये उपवहासी समीपता से प्राप्त कराते हैं कि प्रशस्तये इन देवों का प्रापण हमारे जीवन की प्रशस्ति के लिए होता है। उन दिव्य गुणों से हमारा जीवन प्रशंसनीय बन जाता है, श्लाघनीय बन जाता है तथा हमारे जीवन को दिव्य गुणों से अलंकृत करने के लिए ही आप वीतये, भोजन के लिए हमारे आहार के लिए हव्य पदार्थों को सात्विक यज्ञीय पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। वस्तुतः इस प्रकार सात्विक भोजनों के द्वारा मन को दिव्य गुणों से अलंकृत करके ही हम भी अपने जीवन को उत्तम आह्लाद वाला बना पाते हैं। इसमें उस परम शक्ति का, उस सुप्रीम पावर का विशेष हमारे ऊपर एहसान है, उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। हम यदि उसकी कृपा कटाक्ष से, उसके आशीष से यदि अभिषिक्त ना हो, अभिसिंचित ना हो, उसकी ऊष्मा से यदि हम ऊर्जित ना हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता है।
आह्लादित नहीं हो सकता है, विकसित, विलसित, पुष्पित, सुगंधित, सुरभित नहीं हो सकता है। हम उस परमात्मा के द्वारा ही अपने जीवन में दिव्यता को धारण करते हैं। संसार में यूं तो सब अपने जीवन को जैसे गति, उनकी जैसी मति वैसी गति होती है, परंतु जो प्रभु से जुड़ करके रहते हैं, प्रभु की जो भक्ति करते हैं, प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश को, निर्देश को, आदेश को, संदेश को जो अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनका ही जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होता है। उन्हीं का जीवन डिवाइन लाइफ जिसको कहते हैं, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम ही सेवन करें, अर्थात जो हवि में हम डाल सकते हैं, अथवा ये कहें जिसको हम अपने आहार के रूप में ले सकते हैं, वही हवि में डाल सकते हैं। हवि में जो देवताओं को भोग लगाया जाता है, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं लगाया जाता है। परंतु लोगों ने इस प्रकार की भ्रांतियां फैला दी कि यज्ञ में अनेक प्रकार की हिंसाओं का वर्णन है, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की बलि देने लगे, और यह जो कुपरंपरा है, जो यह यज्ञ में जीवन के लिए कलंकित परंपरा बन गई, उसको हमको विचार करना चाहिए और जहां हमसे त्रुटि हो उसको ठीक कर लेना चाहिए। ऋषियों की यह परंपरा कभी नहीं रही है, उन्होंने कभी भी हिंसा को प्रश्रय नहीं दिया है। इसलिए यहां पर कहा कि हव्या, जो सात्विक पदार्थ हैं, उन्हीं पदार्थों का हम सेवन करें। राजसिक और तामसिक पदार्थों को खा करके, ऐसे भोजन को ग्रहण करके व्यक्ति की मानसिकता भी दूषित हो जाती है, उसके मन के विकार भी बढ़ जाते हैं, व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, उसका जीवन नियंत्रण में नहीं रहता है। इसलिए हम हव्य पदार्थों का ही सेवन करें, इस प्रकार से दिव्य गुणों का अपने में विकास करें, यही जीवन को आनंदमय बनाने का प्रकार है। यदि जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं, परमानंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो शुद्ध आहार जरूर रहना चाहिए हमारे आहारों में। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध विचार से शुद्ध व्यवहार करेंगे, शुद्ध व्यवहार से शुद्ध संस्कार बनेंगे। एक क्रम है ये। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि की बात कही है। आहार यदि शुद्ध है हमारा, तो बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी। आहार ठीक नहीं होगा, बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। अतः हमारा यह बिल्कुल शुभ संस्कार बनना चाहिए, ताकि हम उस प्रभु से प्रार्थना कर सकें कि हमारे जीवन में भी ऐसी सद्गति हमारे जीवन में आए कि हमारा संपूर्ण जीवन अच्छा बन सके, सुंदर बन सके, कहीं भी हम धोखा ना खाएं, कहीं भी अपने जीवन में भटके नहीं, क्योंकि यह मन तो बड़ा चंचल है और चंचलता से अपने जीवन को यदि हम नहीं बचा पाते हैं तो धोखा खाते जरूर। शरीर की और मन की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कहीं ना कहीं जरूर लगेगा। यदि अच्छे कामों में लगाएंगे तो अच्छे कामों में आपको उन्नति मिलेगी। अच्छे कामों में यदि शरीर का सामर्थ्य नहीं लगता है तो शरीर का जो सामर्थ्य है कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर उसका प्रयोग होगा जहां हमारे लिए वो कल्याण का कारण नहीं बनेगा, अकल्याण का कारण बनेगा। इसलिए अपार शक्ति है मन में, और इस शरीर में सामर्थ्य जितना हो सकता है इसका सदुपयोग करें। और वह सदुपयोग कौन कर सकता है? बड़ी सुंदर बात यहां पर जो कह रहे हैं कि सात्विक आहार वाला व्यक्ति, शुद्ध आहार वाला व्यक्ति ही इस जीवन में, इस जगत में दिव्यता को धारण कर सकता है। इसलिए प्रभु
जीवन श्रेष्ठ बनाए, सबके प्रति हमारा स्नेह हो, प्रेम हो, जिसके कारण हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकें। और अगली बात यही कही है कि व्यक्ति दिव्य गुणों से सुसज्जित है तो उसके लिए धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, और यदि उसके दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, धन संपत्ति बहुत है, तो निश्चित रूप से एक दिन वो चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, एक दिन खाकपति हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जिसके अंदर सद्गुण है उसको धीरे 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 इतना उत्कर्ष उसके जीवन में आता है, इतनी उन्नति आती है, जो बिल्कुल कुछ भी जिसके पास नहीं होता है वह भी दुनिया का साम्राज्य स्थापित कर सकता है, दुनिया में प्रथम बन सकता है। अतः आहार की शुद्धि पर बहुत विचार करना चाहिए। हम आहार की शुद्धि पर विचार नहीं करते हैं, जहां पर आया, जैसा आया, जब मन में आया वैसा आहार हम खा लेते हैं, या हम वैसा ही अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। आहार का अर्थ हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि आहार का तात्पर्य केवल खाने वाला जो पदार्थ है, भोजन के रूप में हम जो ग्रहण करते हैं, केवल वही नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण करते हैं, रसना से रस ग्रहण करेंगे, खट्टा मीठा चरपरा जो भी है, तीखा, ये सारे जो स्वाद हैं, षड्रस, और आंखों से रूप का ग्रहण करते हैं, कानों से शब्दों का ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का ग्रहण करते हैं। तो ये जो विषय हैं, इनका ग्रहण करना भी, इनको लेना भी, आहरण करना, ये आहार कहलाता है। ये जितने सात्विक होंगे, चित्र हमारे सामने जितने अच्छे और चरित्र से युक्त होंगे, चरित्र की खरी कसौटी में खरे उतरे होंगे, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। एक बार भी किसी के प्रति कुदृष्टि डाली, कोई जो है व्यक्ति हो, स्थान हो, या कोई भी वस्तु हो, यदि बुरी दृष्टि है तो बुरे संस्कार हमारे अंदर जरूर आ जाएंगे। अच्छी दृष्टि है तो शुभ वह उससे होगा, सात्विक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। भोजन यदि सामने रखा है और भोजन अभक्ष्य है, फिर भी मन नहीं मान रहा, लालच में यदि हम लोभ में खा रहे हैं, तो वह हमारे अकल्याण के लिए होगा, हमारे विनाश के लिए होगा। और यदि धर्मयुक्त, न्यायोक्त, वेदोक्त आहार हम ग्रहण करते हैं, मर्यादित आहार ग्रहण करते हैं, तो वह उन्नति का कारण बनता है। वह हमारे जीवन में सतत प्रक्रिया जो चल रही है आगे बढ़ने की, वह और तीव्रता उसमें ला देता है। हम लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से कर लेते हैं। इस बात पर हमको पूरा गौरव होना चाहिए कि हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य जो धार्मिक विद्वान हैं, उनके द्वारा यदि हमको सद शिक्षा दी गई है, तो सद शिक्षा का कार्य क्या है, हम उसको अपने जीवन में उतारें। जैसा आहार हमारे लिए, जैसा विचार, जैसा व्यवहार बताया है, उससे एक पल के लिए भी इधर उधर ना हो, तभी जाकर के दिव्य गुणों को हम धारण करके विकास की ओर पहुंच सकेंगे, विकास प्राप्त कर सकेंगे जीवन में। नहीं तो विनाश से कोई बचा नहीं सकता है। आहार पर बहुत गौर रखना चाहिए। दिव्य दृष्टि के लिए स्वाध्याय, तप आवश्यक है, महापुरुषों की संगति आवश्यक है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या ग्रहण करें क्या ना ग्रहण करें। आजकल तो इसमें बहुत रिसर्च भी चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े
कार्य इस पर चल रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस पर आधारित हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है और क्या न खाने से क्या नहीं होता। अर्थात अगर कोई पदार्थ जिसमें शरीर का विकास है उसको नहीं खाएंगे तो उससे कितनी हानि होगी, न खाने से क्या हानियां हैं और खाने से क्या लाभ हैं, इस पर रिसर्च बहुत हो रहे हैं। तो क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, ये अगर परिज्ञान हो जाए, यदि यह विवेक उत्पन्न हो जाए तो आधे से ज्यादा रोगों का दमन हो जाएगा। आधे से ज्यादा रोगों का यदि कारण कोई पूछेगा तो आहार की अशुचिता, आहार पर अनियंत्रण, असंयमित आहार, अव्यवस्थित अमर्यादित आहार, यदि हमको अपना आत्मनिरीक्षण करके इस बात पर चिंतन करने के लिए कहा जाए कि आज तुम्हारा आहार सुबह से शाम तक क्या रहा, यदि सात्विक विचारधारा नहीं है, यदि मन आपका शिव संकल्प से युक्त नहीं है, यदि जैसी मर्यादा वेदों की बताई गई, वेदों में बताई गई है, विधि और निषेध बताया गया है, वैसा यदि हम नहीं जीते हैं तो इतना नकारात्मक आहार हम लेते हैं, इतना हमारे इस अस्तित्व के लिए हानिकारक आहार लेते हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी यह मन की वृत्ति है, ऐसा यह संसार है। अपने आहार विचार व्यवहार को ठीक करें, यह शुद्धता बनी रहे, अंदर की शुद्धता भी बनी रहे और बाहर की भी शुद्धता बनी रहे, क्योंकि यही ज्यादा हमारे जीवन का दिव्यता का जो आधान है यही कराता है, आहार जो हम ग्रहण करते हैं। और यही आहार जब हम बार बार ग्रहण करते हैं तो इसके हम आदी बन जाते हैं। मन की तरंग को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सुंदर कहा है, मन चंचल चल ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में, 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 मन चंचल चल ओम शरण में। ओम ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तैसी सब दिन राती। ओम ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तैसी सब दिन राती। 2 दिन के हैं ये जग वाले हो, 2 दिन के हैं ये जग वाले, साथ न देंगे जन्म मरण में। मन चंचल चल ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है। कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है। रुक मत जा, रुक जा मत जाया माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, डूब मरेगा कूप गहन में, डूब मरेगा कूप गहन में। मन चंचल चल ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। जग में तूने प्यार बढ़ाया, कितना सिर पर भार चढ़ाया। जग में तूने प्यार बढ़ाया, कितना सिर पर भार चढ़ाया। पग पग मुश्किल होगी रे पगले, पग पग मुश्किल होगी रे पगले। भवसागर के पार करन में, भवसागर के पार करन में, भवसागर के पार करन में। मन चंचल चल ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में।
सब चिंताएं मिट जाए तेरी, भजले तज दे हेरा फेरी। हर जगह लोग डंडी मारते हैं, हर जगह लोग छल कपट दिखाते हैं आहार विचार व्यवहार में। जहां पर उसका मन ज्यादा लगता है, जहां पर उसको जिस विषय में रुचि है, उसमें जरूर वो धोखा देता ही देता है। इसलिए कहा सब चिंताएं मिट जाए तेरी, भजले तज दे हेरा फेरी। ओम नाम के लेके सहारा, ओम नाम का लेके सहारा, आनंद पाले ईश शरण में, आनंद पाले ईश शरण में, आनंद पाले ईश शरण में। मन चंचल चल ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में, ओम शरण में, मन चंचल चल ओम शरण में। तो ओम परमात्मा की जो शरणागति है, ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है, ऐसी भक्ति के साथ जब हम उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं, तो क्या ग्रहण करना क्या नहीं ग्रहण करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या सहना क्या नहीं सहना, ये सारा ज्ञान हमको हो जाता है। और यह बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि उसको करना क्या है। अगर हम पूछें, किसी से पूछे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या बोलेंगे? 99% लोग बोलते हैं अभी इस पर विचार नहीं किया है। आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ लोगों ने तो डिसीजन करके रखा होता है। आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, अभी कुछ विचार नहीं किया इसमें। आप कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं, अभी कुछ विचार नहीं किया है। ऐसा जो कार्य जिस पर बहुत विचार करना चाहिए, ऐसा संस्कार जिस पर विचार करके कार्य करना चाहिए, उस पर अक्सर लोग विचार नहीं करते। और जहां विचार नहीं करना चाहिए वहां पर 1000 बार विचार करते हैं। ऐसी दृष्टि यदि हमारी हो कि हमको जीवन में एक रस रहना है, समत्व में रहना है, आहार का जो आकर्षण है उससे बच करके जो सात्विक आहार है, जो सात्विक विचार है, जो सात्विक जीवन शैली है, उसको हम यदि अपनाते हैं तो जीवन हमारा दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हम जीवन में धोखा नहीं खाते हैं, क्योंकि व्यक्ति बार बार नष्ट हो जाता है कष्ट में। तो हम नष्ट ना हो, इन कष्टों को नष्ट करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।